हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करें अपने नए कस्टमर्स के लिए, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया लगभग सोशल मीडिया पे चल रही है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो सोशल मीडिया पे नहीं होगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं, और अगर नहीं है तो फिर भाई उसको तो डील नहीं किया जा सकता। आप उस तक पहुंचोगे ही नहीं तो फिर उसको बेचोगे क्या, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को बॉटलनेक ना बने कि आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो देखिए सोशल मीडिया का क्या है कि दो चीज़ें हम लोग कहते हैं। एक तो पेड मार्केटिंग है, उसमें आप सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह अपने रन कर सकते हो, ठीक है। तो एड्स वगैरह तो करने के लिए फिर पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो पैसा वगैरह तो फिर जितना जिसका है वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सीख ही जाता है। हम लोग पेड सोशल मीडिया पे भी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर कोई वीडियो बन सके एक बेसिक के लिए तो वो ज़रूरी हो तो बना दीजिएगा। तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगा उस पर भी। फ़िलहाल तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें फ्री में, है ना। क्योंकि भाई फ्री हम लोग का मेन मोटिव रहा है हमेशा से कि भाई फ्री होना चाहिए। फ्री क्या क्या हो सकता है, ताकि ये ना हो कि भाई कल को आप डर रहे हो कि अरे यार फ्री तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो ऐसा नहीं है। दुनिया में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो फ्री हैं, जैसे हवा पानी वगैरह। खैर अब मुद्दे पे वापस आते हैं। तो सोशल मीडिया का देखिए जो मैंने हमेशा से सजेस्ट किया है वो यही है कि भाई कम से कम आप 2 या 3 मैक्स 4, और अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो 6 सोशल मीडिया तक प्रेजेंट रह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें यह है कि बात कि भाई हम लोग किन किन पे प्रेजेंट रहें और इनकी इम्पोर्टेंस का क्या कोई रूल है या एक ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जी हाँ, ये बिल्कुल है। इसमें आप ये मान के चलो कि आपका एक तो कोई भी जेनेरिक बिजनेस है तो जेनेरिक बिजनेस एक आपका फेसबुक पे होना ही चाहिए, ठीक है। लगभग आज की डेट में बहुत बंदे, मतलब लगभग बहुत सारे बंदे फेसबुक पे हैं, तो हमेशा आपसे वो फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेजिंग वगैरह प्लेटफॉर्म से, ठीक है। जो फेसबुक का मैसेंजर है बेस्ट है। उसके बाद आप इंस्टा पे भी होने चाहिए इफ़ पॉसिबल। अगर आप बहुत ही एक ऐसे बिजनेस में हो जिसमें फ़ोटोज़ हो ही नहीं सकते तो ही आप इंस्टा पे मत रहिए। नहीं तो अगर ज़रा भी आपको लगता है कि आपके बिज़नेस में फ़ोटोज़ खींचे जा सकते हैं या लोगों को दिखाए जा सकते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के या यूसेज के या किसी भी चीज़ के, तो इंस्टा पे रहिए। क्योंकि भाई इंस्टा और फेसबुक तो ये एक ही है, उसमें आप रहोगे तो लगभग एक जैसी पोस्ट आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है भाई प्रोफेशनल में आप लिंक्डइन पे रहो। लिंक्डइन में अपनी एक प्रोफाइल बना लो और अपना एक क्या कहते हैं कंपनी का पेज बना लो। सेम चीज़ आपकी फेसबुक पे भी है। अपनी एक प्रोफाइल बनाइए और अपना एक जो कंपनी का पेज है वो बना सकते हैं। जो भी स्टार्टअप है, कंपनी है या नहीं है, खुद का भी पेज बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इंस्टा पे कोशिश करिए कि पर्सनल ना बनाएं खुद का। जो भी अच्छा, अगर आप खुद ही को एज ए कंपनी लेके चल रहे हैं तो आप खुद का भी बना सकते हैं। अगर आपने कंपनी का कोई नाम नहीं सोचा है या कुछ स्पेशल नाम उसको नहीं दिया है तो खुद का कर लीजिए। अगर दिया है तो फिर उसमें उस कंपनी का नाम डाल के इंस्टाग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक जो चीज़ आती है वो आती है आपका कोरा बहुत अच्छा लगता है गूगल को। मैंने 1000 बार बोला है ये चीज़। तो आप कोरा पे भी कोशिश करिए खुद की एक आईडी बना के लोगों के क्वेश्चन आंसर को मतलब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिए। और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना, FAQs जो होते हैं, वो आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने कोरा पे भी डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वो भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि भाई जो आपके फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो उसमें भी अपना कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ऐसे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये मान के चलो गूगल सब कुछ देख रहा है। वो हर एक शब्द जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है कहीं भी लिखा हुआ इस पे मतलब आपके इंटरनेट पे, वो उसको काउंट करता है और काउंट करके आपके एसईओ की वैल्यू बढ़ाता है या घटाता है। बढ़ाता है इसलिए कि भाई अगर आप पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं तो बढ़ाएगा, अगर निगेटिव बातें लिखी हैं तो घटा देगा। सिंपल है ना। तो एक आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोरा हो गया,
इसके बाद आप मीडियम वगैरह भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी अपना FAQs वगैरह या जो भी कुछ हो प्रोडक्ट से रिलेटेड आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ट्विटर, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको शॉर्ट मैसेजिंग लिखना भी पसंद है ऑन द गो, कि भाई मैं मोबाइल से ही अपना लिख पाऊँ लोगों के क्वेरीज़ वगैरह को, तो ट्विटर आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्विटर हो गया, उसके बाद आपका रेडिट भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, है ना, रेडिट वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के वीडियोस वगैरह भी हैं या थोड़े ढंग के, ये जो मतलब एक बेसिक मोबाइल से खींचे हुए वीडियो जो आप दिखा सकते हो, सपोज़ करो आप किसी प्रोडक्ट में हो जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत बड़े स्केल पे या छोटे स्केल पे भी, तो उसके कोई वीडियोस बन सकते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के, तो आप यूट्यूब वगैरह पे भी उसे डालो। देखिए ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बस इसलिए हैं कि आप लोगों के बीच में अपनी कंपनी को दिखा पाओ कि ये ज़िंदा है, आप दिखा पाओ लोगों के बीच में कि हम भरोसे के काबिल हैं और हम लोग कोई इंटरनेट पे बैठे हुए चोर नहीं हैं। हम लोग का जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सर्विसेज हैं, और हम लोग एक सच में एक ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो अपने पैसे को लेकर। क्योंकि देखिए आज की डेट में तो लोग पैसे का ऐसा मतलब आप समझे लूट जैसी मची हुई है कि भाई लोग आपसे पैसा ले लेंगे और काम करके नहीं देंगे, है ना। तो अब हर बंदा तो ऐसा नहीं है कि भाई वो आपके पीछे भागता रहे। अगर आप लेके भाग गए या फ्रॉड निकल गए तो वो क्या करेगा, उसके पहले बस ये पता लगाएगा कि क्या आप फ्रॉड हो। अब वो कैसे पता लगाएगा, जाहिर सी बात है वो ऐसे पता लगाएगा भाई लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, है ना, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस किस प्लेटफॉर्म पे हो, आप खुद क्या कर रहे हो अपनी कंपनी की इज्जत बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप अब क्या कर रहे हो अपने मतलब कंपनी का ट्रस्ट जिससे जनरेट हो सके लोगों के बीच, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब प्लेटफॉर्म पे नहीं रहोगे, मिनिमम 2 या 1 भी कर सकते हो, लेकिन रहना है सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखिए वेबसाइट तो ठीक है, लेकिन भाई पता चला कि जैसे आप अपना बिजनेस तो बंद कर चुके हो और किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, है ना, तो आपने ये बात तो बताई नहीं लोगों को कि भाई हम बंद कर चुके हैं, फिर किसी ने पैसे डाल दिए, वो भी परेशान, आप भी परेशान, पैसे रिफंड हो रहे हैं, बहुत मतलब उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, नाटक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातों से बचने के लिए, और मैंने ऐसा जेन्युइनली देखा है कि वेबसाइट इज़ रनिंग फाइन, लेकिन बंदे ने सोशल मीडिया पे 6 महीने से कुछ भी पोस्ट नहीं किया, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक आइडिया देती है कि भाई क्या बिज़नेस सही काम कर रहा है, क्या उसको पैसे देने चाहिए, और एक भरोसा दिलाती है लोगों को कि भाई हाँ बिज़नेस एकदम बढ़िया है, अप एंड फाइन रनिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया है, इसको हम लोग पैसे देंगे। और देखिए इस पर तो इतने लोग अपना कमेंट कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, भाई ये तो अपना अपडेट कर रहे हैं, हफ्ते में 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। अगर आप एक थोड़े से इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो, अगर इस्टेब्लिश्ड नहीं हो फिर तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक्टिव रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सबसे ज़रूरी है। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्री की, कंप्लीटली फ्री, कोई 1 रुपया नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। तो फेसबुक में तो सबसे पहले अपने बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कम से कम 100-150 करिए, 50 तो करिए ही करिए, 20, 25, 50, 100-150 जितने आपको लगते हैं। देखिए आपका काम फेसबुक पे जो फीड आ रहा है उसको देख के अपना टाइम पास नहीं करना है। आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आप ये मान के चलो जितनी दुनिया मेहनत कर रही है ना उससे 10 गुना मेहनत आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए मेरे को ही देखिए, मैं भी कर ही रहा हूँ ना, आप लोग के लिए कर रहा हूँ चाहे खुद के लिए कर रहा हूँ, कर तो रहा ही हूँ। ठीक है, शायद कोई देखेगा वीडियो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू बनेगी ही मेरी ब्रांड की, है ना। तो यही भाई रीज़न क्या है, यही रीज़न है, और तो कोई ऐसा खास रीज़न है नहीं जो मुझे करना पड़ा है। हाँ थोड़ा सा मन में था कि यार मैं जो कुछ सीखा है वो लोगों को बताऊँ, है ना, तो वो भी एक वो है मीन्स है। बट एक फ़ायदा ये भी है कि भाई हो सकता है इससे मेरी ब्रांड को फ़ायदा मिले और उस पर भी लोग अपना थोड़ा सा अच्छे से उसके प्रति एक ट्रस्ट जनरेशन हो लोगों का, लोग डरे ना कि भाई ये चोर हो सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है। खैर, तो उसमें क्या है कि जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करिए खूब सारे। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई आप वर्डप्रेस डेवलपर हो तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाले ग्रुप ज्वाइन करिए। आप एसईओ के एक्सपर्ट हो तो एसईओ वाले ग्रुप ज्वाइन करिए। उन ग्रुप्स में आप ये मान के चलो कि दिन में कम से कम 100 कमेंट तो आते हैं। ठीक है, और उन 100 कमेंट में क्वेरीज होंगी कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप सॉर्ट आउट कर दो। आप फ्री में करो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप शुरू के 1 महीने 2 महीने 3 महीने फ्री करो। लोग जो प्रॉब्लम जिनको हो रही है वो आप फ्री में उनको ठीक कराओ।
और उसी फ्री में भी आप देखोगे लोग आपको पैसा देना शुरू कर देंगे 100%। अब जैसे भाई किसी की वेबसाइट है, खुल नहीं रही ज़्यादा, मतलब बहुत सारा उसमें दिक्कत आ रहा है, होम पेज नहीं खुल रहा, तो आपने जरा सा देखा, कहा कि यार आपका पेज ना 10 MB का है, होम पेज तो नहीं खुल रही है ना। तो वो चीज़ देखिए, आपने उसको सिंपल सी बता दिया, आप चाहो तो इसके लिए पैसा ले सकते थे, लेकिन बट आपको अभी अपना ब्रांड बिल्ड करना है। पैसा आ जाएगा, आप ये मान के चलो, पैसा आज की डेट में हर कोई दे रहा है, लेकिन उसे लगना तो चाहिए कि आप वर्थ हो। आप अगर वर्थ नहीं हो तो उसका पैसा देना बेकार है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आपको शुरुआत में पोर्टफोलियो भी डेवलप करना है, पैसा भी चाहिए, तो पैसे को थोड़ा सा साइड में करिए थोड़ी देर के लिए, और आप कोशिश करिए आप नाम बनाइए। नाम बन गया तो लोग अपने आप आपको पैसा देना शुरू कर देंगे, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो इन ग्रुप्स में बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन लोग होते हैं जो आपके क्वेरीज करते हैं, है ना। उनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब उन्होंने कहा या ये भी कर दो, तो कहा सर देखिए एक कर दिया फ्री में, आगे आपको मेरे को थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो लीड चाहिए ना, लीड जनरेशन, उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप ये मान के चलो, आप थक जाओगे लोगों की क्वेरी सॉल्व कर करके, और वो भी आपसे, मतलब आपको धीरे धीरे जैसे ही आपका एक वैल्यू क्रिएट होता है उस ग्रुप में, आपको पैसा देंगे। अब देखिए ऐसा है, कई सारे ग्रुप्स हैं उसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हो, जैसे आपके कोई जो एडमिन एक्सेस वगैरह नहीं देते हैं, तो उनको मत ज्वाइन करिए। जिनमें भी जो पब्लिक ग्रुप है फेसबुक पे, जिनमें 10,000 अबव या 5,000 की लिमिट जो होती है, उसमें सब में आप कमेंट कर सकते हो तो उसमें आप करिए। और हाँ, ऑब्वियसली बी जेन्युइन, रिप्लाई जेन्युइनली। ऐसा नहीं है कि भाई आप वहाँ जाके बकर काट रहे हो आप वहाँ जाके टाइम पास कर रहे हो, लोगों को उल्टी सीधे कुछ मजाक उड़ा रहे हो, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को बहुत डिग्रेड कर देगा। तो बकर नहीं काटनी है, जेन्युइनली लोगों की हेल्प करनी है, रिप्लाई करना है, और कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे हर जगह एकदम, मतलब एक ऐसी ब्रांड बिल्ड करो अपने नाम की या अपने स्टार्टअप की, या जो भी आप हो, जिस भी चीज़ में आप हो, उसकी ऐसी नाम रेपो और ब्रांड बिल्ड करो कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन बंदा है, ये बिना पैसे के इतना मदद कर सकता है, पैसा देंगे तो और भी करेगा, है ना। सीधी बात क्या है भाई, सामने वाला कोई ये तो चाह नहीं रहा कि नहीं भाई आप बिना पैसे के ही कर दो, ठीक है, लेकिन वो ये तो समझ जाए कि आप पैसा लेके कहीं भाग तो नहीं जाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई 10 लोग आपको थैंक यू कर रहे हो, आपको कुछ भी कह रहे हो, है ना। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि ये 10 लोग आपकी जो ट्रस्ट है, जो आपका ब्रांड है, जो नेम है, उसको सराहना करें। तो वो अपना, जैसे ही आप सोशल ग्रुप में अपने अच्छे से काम करोगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह आप इंस्टा पे भी आप जो अपने रिलेटेड फील्ड हैं उनके लोगों पे कमेंट कर सकते हो, खोज सकते हो, है ना। हैशटैग लगा के आप अपनी फील्ड के बंदों को खोज सकते हो, उनके जो स्टेटस अपडेट्स हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी है कि यार मेरी वेबसाइट बहुत स्लो लोड हो रही है, मेरी वेबसाइट का एसईओ बहुत ख़राब है, तो जो भी नॉर्मली क्वेरीज होती है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, मैं यहाँ बहुत टेक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें लगभग हर किसी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए एकदम सही हैं। आप ये मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट सर्विस कोई भी हो, लेकिन अगर आप मार्केटिंग में हो तो ये सब आपको फ्री में लीड जनरेशन करने को मिलेगा, कि भाई देखिए आपने ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं खर्च किया, आपका लीड भी जनरेट हो गया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सारी की सारी कि भाई एक लीड की क्या वैल्यू है। भाई जब हम लोग ऐड वगैरह रन करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई एक लीड 500 रुपये की है, 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, लेकिन यहाँ पे तो फ्री है। हाँ ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो तो हर जगह है। मेहनत नहीं करनी थी तो थोड़ा सा इस तरह से रिस्क नहीं लेना था, तो नौकरी तो कर ही रहे थे, क्या दिक्कत थी, नौकरी करिए आराम से। अगर रिस्क नहीं लेना है, मेहनत नहीं करनी है, मतलब मेहनत तो उसमें भी है, बट ये है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डर वाली मेहनत, कि भाई अगर आपने नहीं कमाया तो पैसा नहीं आएगा, कोई आपको फ्री में पैसा तो देने वाला है नहीं मंथ के एंड में। अगर आप इतना काम अप टू द मार्क नहीं भी किए तब भी सैलरी तो आ ही रही है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टार्टअप कल्चर में तो है नहीं, या आप मार्केटिंग में हो तो भी ठीक है, मतलब खुद का होगा सेटअप तब तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह आप इंस्टा पे भी कर सकते हो, ट्विटर में भी आप अपनी फील्ड के रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ को खोज लीजिए, उनको फॉलो करिए, है ना। वो जो पूछ रहे हैं या रिप्लाई करिए, कुछ नई इन्फो दे रहे हैं उस पर रिप्लाई करिए, अपनी क्वेरीज करिए। इन द एंड आपको दिखना है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो,
ठीक है, अगर आप ये नहीं दिखोगे कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, वो आपसे नहीं खरीदेंगे। फिर चाहे आप पेड कैंपेन चला लो, आप फ्री कैंपेन चला लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, ये एकदम श्योर है। ठीक है, अच्छा तो सेम चीज़ मेरे ख्याल से आपके लिंक्डइन पे भी है। लिंक्डइन में भी ग्रुप्स होते हैं, वो भी ज्वाइन करिए, है ना। कोरा में क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने की, मतलब उनको आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, हर जगह लगभग तरीका वही है। अच्छा, बहुत जगह या हर प्लेटफॉर्म पे लगभग समझे तो आप बहुत ज़्यादा अगर अपनी लिंक पोस्ट करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, वो लिंक को बैन कर देते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। तो इसके लिए सिंपल है, अपना कोई वॉलपेपर बनाइए, इमेज बनाइए, और इमेज पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दीजिए, सर्विसेज वगैरह डाल दीजिए कि बाय एसईओ सर्विस फ्रॉम फलान.com, तो वो अपना लोग समझ जाएंगे। और अपना उसके बाद जैसे किसी की क्वेरी सॉल्व करने के बाद भाई एक और इमेज डाल दी, आप अपनी वेबसाइट डालोगे तो वो बैन हो जाएगी, क्योंकि लिंक होता है। लिंक ये लोग नहीं सपोर्ट करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज के डेट में लिंक बहुत रिस्की हो गए हैं। रिस्की इन द सेंस कि आप, हो सकता है भाई उस लिंक पे वायरस हो, फेसबुक हैक हो जाए, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप हैक हो जाओ। बहुत सारी बातें आज की डेट में हो गई हैं। ये 2010 तो है नहीं कि लोगों को पता नहीं था। आज की डेट में तो बहुत अच्छे से टेक फ्री भी है, और बच्चे भी हैकिंग कर सकते हैं। लाइक 10 ईयर ओल्ड बच्चा, 6 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड बच्चा आराम से कैली लिनक्स डाउनलोड करके सीख सकता है, कर सकता है चीज़ें जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होंगी, है ना। बहुत इजी टूल अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये लोग वेबसाइट वगैरह को नहीं करते कि भाई वेबसाइट लोड होते ही जो जावा स्क्रिप्ट चली उससे फेसबुक हैक हो गया, या आपका अकाउंट हैक हो गया, या कुछ भी दिक्कत हो गई, तो ये लोग नॉर्मली बोलते हैं कि वेबसाइट वगैरह मत डालिए, आप अपनी इमेज डाल दो, है ना। इमेज वगैरह को वो लोग नहीं डालेंगे। अगर आप एक दिन में 20 बार भी अपनी इमेज डाल दोगे एक पेज पे, उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 6-7 तरीके की इमेज बना लीजिए, वो डाल दीजिए। भाई अंतर होता रहेगा कंटेंट में, तो कोई आपको पकड़ेगा नहीं। ठीक है, आपका अकाउंट भी बैन नहीं होगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा। देखिए, यहाँ पे अकाउंट बैन होने के जो कारण होते हैं वो यही होते हैं कि आप बॉट यूज़ कर रहे हो और केवल पोस्ट किए जा रहे हो। आप किसी की क्वेरी या किसी से मतलब नहीं है, आप बस एक ग्रुप में हो और पोस्ट किए जा रहे हो हर मिनट, हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे, तो ये सब चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा कि आपका अकाउंट बैन ना हो, है ना। तो इस तरह से आप ग्रुप्स ज्वाइन कर लो हर जगह। अच्छा, यहाँ पे एक जो बहुत मेजर जो चीज़ है वो ये है कि कोशिश करिए कि एक टाइम बना लीजिए दिन में, है ना। दिन में, या फिर अगर आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, है ना भाई। ईमेल मार्केटिंग भी है, कॉलिंग भी है, तो ये सब थोड़ा सा इसमें टाइम डेडिकेटेड रखिएगा कि इतने से इतने तक ही मैं ये चीज़ करूँगा। अगर कोई आपको @ लगा के टारगेट करके ही कह रहा है कि सर प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, तब तो आप सॉल्व कर दीजिए। नहीं तो ये नहीं है कि आप 24 घंटे ग्रुप्स में ही बैठे रहो। ये भी एक थोड़ा सा ज़रूरी चीज़ है कि आप 24 घंटे ग्रुप्स में ना बैठे रहो, और एक सर्टेन टाइम में ही क्वेरी सॉल्व करो। जैसे भाई शाम को 4 से 6 कर लिया, या दिन में कर लिया, या कभी भी आपको जो लगता है कि भाई इतने बजे मैं फ्री रहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है अगर आप इस तरह करोगे तो आई गेस विदिन 2 वीक्स, हो सकता है 1 वीक भी, आप पेड काम करना, आपको पेड काम मिलना शुरू हो जाएगा 100%। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बंदे आपके सॉल्यूशन को ले रहे हैं और जब उनको कोई ऐसी सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें उसका आपने बोला कि भाई पेड सर चाहिए होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा पैसा भी दीजिए, तो वो लोग देंगे। तो आप ये मान के चलो कि वीक 2 वीक में आपको अच्छा खासा लीड जनरेशन हो जाएगा और आप कमाना शुरू कर दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से हम लोग इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग फ्री कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए लीड जनरेशन का और पैसा कमाने का, है ना। तो इस तरह हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।